हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आ गई हूँ आप दोनों की आज की एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आप दोनों की आज की एनर्जीज़ कैसे रहने वाली हैं। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले जितने भी न्यू सब्सक्राइबर्स डेली चैनल से जुड़ते हैं आप सभी का स्वागत है। आप सभी को बता दूं ये रीडिंग डेली मॉर्निंग में आती है। हमेशा राइट साइड में आपकी एनर्जी होगी, लेफ्ट साइड में आपके पर्सन की। अगर आप सिंगल हैं तो सिर्फ राइट साइड की एनर्जी को फॉलो कर सकते हैं। शुरू करते हैं, देखते हैं आज का दिन कैसा जाएगा आप दोनों के लिए। प्लीज़ बताएं एंजल्स। ओके, सो ये है गाइज आपकी साइड और ये आपके पर्सन की। आपकी तरफ पहला कार्ड है आज के दिन में 8 ऑफ स्वर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स, Knight of Swords, Queen of Pentacles, 10 of Pentacles, ओवरऑल एनर्जी है 5 ऑफ कप्स। रीडिंग की शुरुआत 8 ऑफ स्वर्ड्स से हुई है, एंडिंग 5 ऑफ कप्स पे हुआ है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप में से काफ़ी लोगों की प्रेजेंट सिचुएशन ऐसी है कि आप किसी ऐसे रिश्ते में बंधे हैं या किसी ऐसे बंधन में बंधे हैं जहाँ पर आप निकलना भी चाहते हैं तो निकल नहीं पा रहे हैं। आप दुखी हैं, परेशान हैं, बट उसी बंधन में स्टक है। कई बार ऐसा होता है ना कि आप किसी ऐसे रिश्ते में स्टक हो जाते हैं जहाँ पे आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा, जहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है कि यार मैं किसी ऐसे रिलेशनशिप में हूँ जहाँ पे इमोशनली आई एम नॉट हैप्पी। ठीक है, मुझे वो फुलफिलमेंट रिसीव नहीं हो रही, मुझे वो सपोर्ट रिसीव नहीं हो रहा जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ। इवन कई बार ऐसा भी होता है कि आप बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आप जिस व्यक्ति के साथ हैं वो आपको हर्ट कर रहा है, तकलीफ़ दे रहा है या दे रही है, वो आपको बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहा है, लेकिन आप फिर भी उससे इतना प्रेम करते हैं कि आप निकल नहीं पा रहे हैं उस बंधन से। तो इस तरह की भावनाएं आपके मन में आज के दिन रह सकती हैं, फील हो सकती हैं। ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप किसी ऐसे रिश्ते में हैं जहां पर आप चाहते हैं कि वो व्यक्ति आपको कमिटमेंट दे, आपसे विवाह करे, लेकिन आप चाह कर भी उस व्यक्ति से विवाह नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज वो रेडी नहीं है। और आपके ऊपर कहीं ना कहीं परिवार का प्रेशर है या जो भी आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसकी वजह से ना चाहते हुए भी आप ये सारी सिचुएशंस को निभा रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आप टूट रहे हैं, परेशान हो रहे हैं बिकॉज आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं। अब ये इसको मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप अगर विवाहित हैं किसी और के साथ, सपोज आप किसी से विवाहित हैं, आपके बाल बच्चे हैं, सब कुछ है, लेकिन आपके पति या पत्नी आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार करते हैं, बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक बिहेवियर। आप सोसाइटी के चलते, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी के चलते आप उस टॉक्सिक रिलेशनशिप में बैडली ट्रैप्ड हैं। ठीक है, आप चाहें भी तो समाज आपको उस सिचुएशन से निकलने की इजाज़त नहीं देता। और अगर समाज भी प्रॉब्लम ना करे तो आपको ऐसा लगता है कि यार मेरे पीछे इतने लोग हैं, अगर मैंने ये स्टेप लिया तो उनका क्या होगा। तो इस टेंशन के मारे आप सब कुछ सहते जा रहे हैं, सब कुछ बर्दाश्त करते जा रहे हैं, बट एक्शन नहीं ले पा रहे। ये किसकी एनर्जी मुझे पिक हो रही है आई डोंट नो, बट जिसकी भी है, वी आर विद यू हमेशा, ऑलवेज। कभी भी ये मत सोचना कि आप अकेले हो। ऐसी परिस्थिति अगर किसी की भी है, जिसकी भी एनर्जी यहाँ पर पिक हो रही है, जो आप डिसअपॉइंटेड हैं किसी रिश्ते से, निकल भी नहीं पा रहे और क्लैरिटी भी नहीं मिल रही, या बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड फील कर रहे हैं, तो हमेशा इतना याद रखिए कि हमारे ही कुछ ऐसे कर्म होते हैं जो हम फेस करते हैं इस बर्थ में। मे बी पास्ट लाइफ में हमने किसी के साथ ऐसा व्यवहार किया हो, तो हमेशा फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करनी चाहिए ऐसी सिचुएशन में। ईश्वर से हमेशा यही प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु अगर जाने अनजाने इस जन्म में, पिछले जन्म में कोई भी हमसे गलती हुई है, या अगर कहीं किसी के साथ मैंने इस तरीके का व्यवहार किया है जो आज मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है, तो उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ या क्षमा मांगता हूँ। ठीक है,
और अगर मैंने किसी के साथ ऐसा व्यवहार किया था तो क्षमा मांगते हैं, अगर किसी ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया है या कर रहे हैं तो मैं उन्हें भी माफ़ कर देती हूँ, ताकि अगला जन्म आप उनके साथ फिर यही सिचुएशन में ना फंसें। तो ये कहीं ना कहीं आपको प्रैक्टिस ज़रूर करना चाहिए, इससे आपको रिलीफ मिलेगा। बाकी आज के दिन कोई इंटरव्यू है, कोई एग्ज़ाम है, तो आप ओवर नर्वस हैं, मतलब आपको पहले से ही आपने अपने मन में बना रखा है कि अच्छा नहीं जाना है, चीज़ें अच्छी नहीं होंगी। तो ये डिसअपॉइंटमेंट वाला जो एनर्जी लेवल है, इससे थोड़ा बाहर निकलिए, अच्छा सोचिए, पॉजिटिव सोचिए, जो होगा देखा जाएगा, बट कम से कम सोचिए अच्छा, ठीक है। कुछ लोगों के लिए आज का दिन बड़ा टायरिंग सा रहेगा, लेज़ी सा आपको फील होगा, पड़े रहेंगे बेड पे, आपको उठने का मन नहीं करेगा। ये तो मेरे साथ भी आज हुआ है। अभी मैं सोचिए 10:30 बजे ये रीडिंग शुरू की हूँ, मैं पड़ी थी बेड पे, मेरा हिलने का भी मन नहीं कर रहा था। तो होता है कभी कभी इंसान रोज़ की रूटीन से, और मेरा तो एक दिन भी छुट्टी नहीं होता, मतलब यार 6 साल से मैंने एक दिन भी छुट्टी नहीं ली है। मतलब ऐसा नहीं हुआ है कि मैं अपने ऑफिस में आऊँ ही ना, मैं कहीं पड़ी रहूँ या इन्जॉय करूँ, घूमूँ फिरूँ, ये हुआ नहीं है। मतलब डेली मेरी वीडियो आती है, डेली मैं अवेलेबल रहती हूँ, बिकॉज एक डेडिकेशन है, एक डिसिप्लिन है। भले 1-2 वीडियो कम आए, टोटल मेरी 5-6 वीडियो आती है दोनों चैनल मिला के, तो कभी हो सकता है 2 ही 3 वीडियो आए, लेकिन आती डेली है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी है इतने लोगों की। तो होता है कई बार, कई लोगों के साथ हो सकता है कि आज आपका बिल्कुल मन न कर रहा हो, आप अपने परिवार वालों को भी बोल देंगे आज मेरे को छेड़ना नहीं, बिल्कुल एकदम सोने दो, जो मुझे परेशान करेगा उसकी शामत आएगी। तो ये वाली चीज़ तो मेरे साथ भी आज हुई है। बड़ा आराम से मैं उठी हूँ, मैंने कहा कोई बात नहीं, थोड़ा देर से सही, बट अपनी भी कभी कभी सुननी चाहिए, अपने लिए भी थोड़ा होना चाहिए कि हाँ भाई मेरी बॉडी क्या डिमांड कर रही है, मेरी क्या अपनी इच्छाएं हैं कि भैया मुझे आज आराम चाहिए। तो ये सिचुएशन कुछ लोगों के साथ दिख रही है, बड़ा लेज़ी सा फील होगा आपको, ऐसा लगेगा यार बहुत काम कर लिया, अब थोड़ा सा सुकून चाहिए, ये वाली फीलिंग भी आएगी। कुछ लोगों की मुलाकात आज किसी ऐसे व्यक्ति विशेष से हो सकती है जो बहुत ही जाना माना हो, पॉपुलर व्यक्ति हो या कोई सरकारी ऑफिसर हो, ऐसी कोई मुलाकात आपकी आज हो सकती है शेड्यूल। इसके अलावा कुछ लोगों के आसपास कोई ऐसी हरकत होगी जिससे आपको लगेगा यार पुलिस आ सकती है, या किसी को जेल हो जाए, कोई ब्लेम कर दे, कोई कैरेक्टर पे ब्लेम कर दे, या किसी को बहुत रेस्ट्रिक्ट किया जाए, इस तरह की सिचुएशन भी आपके आसपास हो सकती है। इसके अलावा कुछ लोगों के लिए आज का दिन ऐसा है जैसे आप अपने परिवार के साथ किसी के घर पे इनवाइटेड हैं, या घूमने फिरने जा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, पिकनिक टाइप, ये एनर्जी दिख रही है। सो ओवरऑल ये एनर्जी है। देखते हैं आपके पर्सन के हालचाल कैसे रहने वाले हैं आज के दिन में। पहला कार्ड है 10 ऑफ स्वर्ड्स, देन वी हैव 9 ऑफ कप्स, हेरोफेंट। ये जो सीढ़ी इस कार्ड में बनी है मैंने कई बार देखे हैं विजन्स में, ड्रीम्स में अक्सर मैं इस पे चढ़ती हूँ। बाद में ये कार्ड में भी दिखी मुझे, तो मे बी जिसने कार्ड बनाया होगा उसको भी इस टाइप के विजन्स आए होंगे, तभी इसने बनाया है ना। पेज ऑफ स्वर्ड्स, अच्छा लगता है कभी कभी जो आपके विजन्स होते हैं, अगर वो चीज़ें आपको कहीं और से देखने मिलती हैं तो लगता है ओ माय गॉड इसने भी वही चीज़ देखी है ना। बहुत इंसान एक रिलेट कर पाता है। द लवर्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, ओवरऑल एनर्जी है 7 ऑफ स्वर्ड्स। ओके, आज के दिन कहीं ना कहीं आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा लविंग एनर्जी में हैं, रोमांटिक एनर्जी में हैं, और इन्हें ऐसी भी एक फीलिंग है जैसे कि अगर ये बहुत प्यार करते हैं आपसे बहुत ज़्यादा, तो इन्हें शादी का एक रहेगा कि मतलब मुझे अपने पार्टनर से ही विवाह करना है, मुझे अपने पार्टनर से ही, सबकी रजामंदी हो तो बहुत अच्छी बात है, लोग रेडी ना हो तो भी मैं अपनी इच्छाओं को पूरा करूँगा या करूँगी। एक तो ये एनर्जी दिख रही है। दूसरी, अगर आप इनको चीट कर रहे हो या आप कहीं ना कहीं कुछ ऐसी हरकत कर रहे हो जो इनको नागवार है, तो ये मन ही मन में ये डिसाइड कर चुकी हैं या कर चुके हैं कि अब मैं भी यही सेम चीज़ करके दिखाऊंगी या दिखाऊंगा। तब आपको रियलाइज़ होगा कि कैसा लगता है। कई बार होता है ना कि पार्टनर सही है, आपसे कोई गलती हो गई, आप उनको समझा रहे हैं कि यार गलती हो गई, अब आगे से नहीं होगी, तो ये भी तो सिचुएशन हो सकती है। हमेशा वही गलत होंगे या उन्हीं से कोई ख़राबी होगी, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो मे बी आप में से किसी से कोई गलती हुई हो, आपने हर्ट किया हो, आपने धोखा दिया हो, या इनके होते हुए आपने किसी एक्स से बात की हो, किसी कोई ऐसी हरकत की हो जिसकी वजह से इनको बुरा लगा है, इनको पता चलने के बाद।
तो ऐसी सिचुएशन में इन्होंने अपने मन में ठान ली है कि अब मैं भी एग्जैक्टली वही करूँगी या वही करूँगा, ताकि आपको रियलाइज़ हो कि आपने क्या गलती की है। इसके अलावा कुछ लोगों के पार्टनर आज किसी स्पिरिचुअल प्लेसेस पे नज़र आ सकते हैं। जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, बहुत ही ज़्यादा यहाँ चांसेस हैं यूनियन के, क्योंकि मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में बात हो सकती है, मुलाकात हो सकती है। सिचुएशन अगर वर्स्ट चल रही है, कोई भी प्रॉब्लम चल रही है लव लाइफ या मैरिड लाइफ में, तो वहाँ पर भी इम्प्रूवमेंट हो सकती है। इवन अगर आज के दिन इनकी शादी की बात चल रही है किसी और के साथ, या इनकी फैमिली अगर इनके लिए रिश्ते देख रही है, तो वहाँ पर भी हो सकता है कि आपके जो पार्टनर हैं वो अपनी फैमिली में डिस्क्लोज कर दे कि मतलब मेरी लाइफ में कोई है, या मैं किसी से मिलवाना चाहती हूँ या मिलवाना चाहता हूँ आप लोगों को। इस तरह की चीज़ें भी दिख रही हैं। कुछ लोगों के पार्टनर को आज किसी अपने से धोखा मिलने के भी चांसेस दिख रहे हैं, स्पेशली कोई बिजनेस पार्टनर हो, या कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि इन्होंने आपसे कुछ छुपाया हो या आपने इनसे कुछ छुपाया हो, इनको रिवील हो जाए। तो ये भी चीज़ आज दिख रही है। सो करियर वाइज तो आज यहाँ पे एनी हाउ कुछ नेगेटिव नहीं है, लेकिन लव लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से ओवर थिंकिंग वाली वाइब्स है। तो अगर आप सही हैं तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बट जाने अनजाने अगर आपने कोई गलती की है तो पॉसिबल है कि इनको कुछ ना कुछ कहीं से पता चला है, जिसके बाद इनका मूड है ख़राब। सो ये थी गाइज आज की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं थोड़ी देर में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।